अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के बीफ बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और बर्गर के साथ साथ ये एक ज़बरदस्त किस्म की स्पेशल सॉस की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, जिससे बर्गर का मज़ा दोबाला हो जाता है। और ये बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। और आप बीफ बर्गर की पैटीज़ को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चले जी, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पैटी तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हाफ़ के जी मैंने यानी कि 500 ग्राम्स यानी बीफ का कीमा लिया है। इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज बारीक चॉप किए हुए दरमियाने साइज़ के लिए हैं। अब इसमें एक ब्रेड का स्लाइस लेके उसके क्रम्स बना के वो इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 ही खाने का चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और इसमें अंडा शामिल करके हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को कीमे के अंदर मिला लेंगे। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मैं हाफ़ के जी कीमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आपने अगर 1 केजी की बनानी है तो आप क्वांटिटी को डबल कर लें और हाफ़ के जी के 6 से 7 पैटी बन जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें से एक पोर्शन लेंगे थोड़ा सा, उसको सबसे पहले हम गोल बॉल की शक्ल में इसको हम घुमा के इस तरह से एक गोल बॉल बना लेंगे। फिर हम इसको हथेली में रख के ऊपर से प्रेस करेंगे और हम इसकी पैटी बना लेंगे। और आपने कोशिश करनी है कि पैटी का साइज़ बर्गर के साइज़ से बड़ा हो, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे इसने थोड़ा सा सुकड़ जाना होता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा बड़े साइज़ में बनाना है। और इस तरह से मैंने पैटी रेडी कर ली है। इस तरह से करके हम सारी पैटीज़ रेडी करते जाएंगे और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आपको इसी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। पैटी मैंने रेडी कर ली। अब हम इसकी स्पेशल सॉस तैयार करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच टमाटो केचप, 3 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 ही खाने के चम्मच मस्टर्ड सॉस ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सॉस है। इसको आप फ्राइज़ के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको बर्गर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी किस्म का बर्गर बना के आप उसमें ये सॉस लगा सकते हैं। ये सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। ये मैंने टमाटर, प्याज और खीरा और ये सलाद के पत्ते लिए हैं। ये सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं, क्योंकि बर्गर का मज़ा तो गरम गरम आता है, इसलिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले रेडी करते हैं, फिर हम गर्मा गर्म बर्गर तैयार करेंगे, क्योंकि बर्गर खाने का मज़ा गरम गरम आता है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। फ्लेम को हम ऑन करेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे बीफ पैटीज़ और मैं इसमें से 2 पैटीज़ का आपको बर्गर बना के दिखा लेती हूँ और बाकी पैटीज़ मैं फ्रीज़ कर लूँगी। जब ज़रूरत पड़ने पर मैं निकाल के उसको फ्राई करके बर्गर बना लूँगी। आपने 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है। जब 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे आपने इसको पका लिया, एक साइड पक जाएगी। अब हम इसको स्पून की मदद से इसकी साइड को चेंज करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छे से रेडी हो जाएं। 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद हम ढक्कन को हटा के चेक करेंगे। अब हम इसके साइड को चेंज करके चेक करते हैं, दोनों साइड से बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी हुई है। अब हमने इसका ऊपर हम चीज़ के स्लाइस ऐड करेंगे। चेडर चीज़ मैं लूँगी। चेडर चीज़ के स्लाइसिस को हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ताकि हल्का सा मेल्ट हो जाए। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। तब तक हम बर्गर बन को बटर लगा के उसको हम तवे पे सेक लेते हैं, फिर हम उसको असेंबल करेंगे। ये मैंने बर्गर बन को सेक लिया। अब हम 2 बर्गर बन के नीचे वाला हिस्सा लेंगे, इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मायोनीज़। हमने सिंपल मायोनीज़ इसके ऊपर ऐड करनी है। दोनों के ऊपर मैंने मायोनीज़ को ऐड कर लिया है। अब हम इसको स्पून की मदद से दोनों बन्स के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे सलाद के पत्ते। दोनों बन्स के ऊपर मैंने एक एक सलाद का पत्ता रखा है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे वेजिटेबल्स जो मैंने कट करके रखी थी। सबसे पहले हम टमाटर के स्लाइसेस को रखेंगे इसके ऊपर और आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं।
टमाटर के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे अनियन के रिंग्स। जो मैंने प्याज को रिंग्स में काट के रखा था वो सारे रिंग्स हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अनियन के रिंग्स के बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे खीरा। ये सारी वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। जो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो, ऑलिव्स वगैरह, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अब मैंने जो पैटी बनाई थी वो इसके ऊपर रखेंगे, गर्मा गर्म पैटी, चीज़ी पैटी इसके ऊपर रखेंगे। फिर हम इसके ऊपर जो मैंने स्पेशल सॉस तैयार की थी वो इसके ऊपर ऐड करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। मेरे मुंह में अभी से पानी आ गया, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको अभी से खा लूँ, लेकिन अभी मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूँ फिर खाऊंगी। ये सॉस मैंने इसके ऊपर ऐड की है। अब इसके ऊपर बर्गर बन को हम ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है। आप लोग ज़रूर बनाएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।